तो क्या लगता है आपको इन दोनों बिस्किट में से कौन सा बिस्किट क्वालिटी में ज्यादा अच्छा होगा, कौन सा बिस्किट की क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन होगी? क्या लगता है आपको ये देखकर, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? सोचिए और अपना आंसर अपने दिमाग में रखिए। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके इस आंसर के बेस पे बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करती है। अभी इसी वक्त आपको कोई एक ऑप्शन चुनना हो तो इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? हेलो दोस्तों, मैं हार्दिक गज्जर, द आइडिया बाजार में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अगर आपका आंसर इसमें ऑप्शन बी था और अगर इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए था, देन रुकिए, होल्ड कीजिए, क्योंकि आपके इस आंसर के पीछे, आपके इस चॉइस के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो वर्क करती है। वही साइकोलॉजिकल इफेक्ट का इस्तेमाल एप्पल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करने में करती है और हमारे दिमाग के साथ खेलकर वो लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कैसे वो वही स्ट्रेटेजी हम हमारे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं? कैसे अगर आप एम्प्लॉय है तो आप अपनी स्किल पे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय के लिए उसकी स्किल ही उसकी एक प्रोडक्ट होती है, राइट? तो कैसे बिजनेस में स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा सकता है, कैसे एम्प्लॉय की लाइफ में एम्प्लॉय की स्किल पर ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा सकता है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा एज अ कस्टमर हम कई बार ऐसी प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अननेसेसरी परचेस करते हैं, राइट? तो आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? इसी स्ट्रेटेजी की वजह से जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसको हम समझ लेंगे तो हम अननेसेसरी परचेस से बच सकते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। हमसे कई बार प्रोडक्ट परचेस करवाई जाती है, राइट? तो ये सारी जो ब्रांड्स है जो इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है, और वो स्ट्रेटेजी है द स्कैरसिटी इफेक्ट। एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करती है, जल्दी से समझते हैं। स्कैरसिटी के बारे में हम सब लोगों ने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, जाना है कि जब डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ती है और सप्लाई कम होता है तब स्कैरसिटी क्रिएट होती है। पर इन मार्केटिंग, इन एडवर्टाइजिंग, स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है, सप्लाई को लिमिटेड किया जाता है ताकि डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ने पर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ने लगती है। एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है, आइए लाइव एग्जांपल से समझते हैं। अमेजोन और उसकी जैसी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां इस स्कैरसिटी इफेक्ट का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए कि कैसे हम उस प्रोडक्ट को अभी इसी वक्त खरीदें जब हम उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं अमेजोन में प्रोडक्ट सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेल का एक लैपटॉप सर्च करते हैं। अब जैसे ही मैं लैपटॉप सर्च करता हूँ मुझे कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे देखेंगे। आप देख रहे हो कि पहले रिजल्ट में मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक। या तो ये सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ टाइम का सप्लाई लिमिटेड कर देगी, या तो भी प्रोडक्ट का सप्लाई लिमिटेड कर देगी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में भी आप देख सकते हो ओनली टू लेफ्ट इन स्टॉक। तो ये सारी चीजें लिखी क्यों जाती हैं? इन सब के पीछे एक रीजन है। ऐसी इम्पैक्ट, ऐसा फोमो क्रिएट करेगा हमारे दिमाग में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर अभी मैं ये परचेस नहीं करूंगा तो ये सोल्ड आउट हो जाएगा और मैं इस ऑफर का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा जो यहाँ पे मुझे 50% ऑफ मिल रहा है, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही फोमो हमारे दिमाग में क्रिएट होता है तो जो हमारे पास चॉइस होती है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? चॉइस का मतलब क्या है कि हम या तो उसे अभी परचेस करेंगे या तो फिर मे बी लेटर। मना नहीं कर रहे कि नहीं परचेस करें, पर हम ऐसा सोचते हैं कि बाद में खरीद लेंगे। पर जैसे ही हम ये ऑफर देखते हैं और लिमिटेड सप्लाई देखते हैं, स्कैरसिटी देखते हैं प्रोडक्ट की, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है कि यार मुझे या तो ये अभी खरीदना पड़ेगा या तो मैं ऑफर को मिस आउट कर जाऊंगा, राइट? तो हमें ये स्कैरसिटी फोर्स करती है कोई भी एक्शन लेने के लिए, ताकि हम बाय का डिसीजन ले, उस ऐड टू कार्ट वाले बटन को प्रेस करें और प्रोडक्ट को परचेस करें। तो ये अमेजोन और दूसरी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी का तरीका है इस स्कैरसिटी मॉडल को इस्तेमाल करने का। इसके अलावा ये लोग टाइम को कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओ दोस्त, पहले वो तो बताओ, जो शुरुआत में दो क्वेश्चन पूछे थे वो बिस्कुट और हीरा वाले, कब का दिमाग में सोच कर रखे हैं? आखिर क्या है उसके पीछे साइकोलॉजिकल लॉजिक क्या है उसके पीछे? बताता हूँ। जब आपको शुरुआत में पूछा गया कि इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनकर ये बताना है कि कौन से बिस्किट की क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी है, तो हमारे दिमाग ने ऑप्शन बी को चुना। क्यों ऑप्शन बी को चुना? उसने चुना वो दो बिस्किट के बेसिस पर, राइट? वो जार में जो दो बिस्किट थे तो हमारे दिमाग ने उसको उस तरीके से परसीव किया कि ताकि 10 बिस्किट के सामने सिर्फ 2 ही बिस्किट बचे, यानी कि ज्यादा लोगों ने इस बिस्किट को चुना होगा। क्यों ज्यादा लोगों ने चुना होगा? ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी।
क्योंकि दूसरा जार फुल ऑफ बिस्किट से भरा था, हमने उसको उस तरीके से परस्यू किया कि इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, इसीलिए इस बिस्किट को किसी ने ट्राई नहीं किया है। और इस बिस्किट की क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए ज़्यादा लोगों ने इस बिस्किट को ट्राई किया है। तो हमने बिस्किट की स्कैरसिटी को कनेक्ट किया प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट की स्कैरसिटी क्रिएट होती है, कोई भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू बढ़ जाती है। हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट की वैल्यू का जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको डायमंड या पानी में से किसी एक को चुनना है, तो हम सबके दिमाग ने ऑप्शन ए को चुना, डायमंड को चुना। क्यों? हालांकि हम सबको पता है कि वाटर इज मोर वैल्यूएबल देन द डायमंड, और हमारे दिमाग ने डायमंड की वैल्यू ज़्यादा की, क्योंकि डायमंड की वैल्यू ज़्यादा क्रिएट की गई है थ्रू द स्कैरसिटी। और ये आप लिख के ले लो कि जो भी चीज़ की स्कैरसिटी ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू हमारा दिमाग ज़्यादा करता है। पानी की क्यों हमने पानी का क्यों हमने ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया? क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल है अभी इसी वक्त। अगर पानी भी अनअवेलेबल हो जा रहा, पानी की भी स्कैरसिटी होती, पानी की भी वैल्यू जिस तरीके से डायमंड की वैल्यू क्रिएट की गई उस तरीके से क्रिएट की गई होती, तो शायद हम पानी चुनते। डायमंड की जिस तरीके से वैल्यू बढ़ा दी गई है स्कैरसिटी के थ्रू, उसका सप्लाई लिमिटेड किया गया है और प्राइस भी उतनी हाइक कर दी गई है कि ज़्यादातर लोग उसे कंज्यूम नहीं कर पाते, उसे परचेस नहीं कर पाते। बहुत कम लोगों के पास डायमंड होता है, हालांकि वो है तो एक पत्थर ही। तो पत्थर की इतनी ज़्यादा वैल्यू आखिर कैसे क्रिएट की गई? थ्रू द स्कैरसिटी। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो स्कैरसिटी के इफेक्ट को एक अलग ही वे में इस्तेमाल करती है, जिसका नाम है एक्सक्लूसिविटी स्कैरसिटी। एप्पल एग्जैक्टली क्या करती है कि जब भी वो अपना मॉडल नया लॉन्च करती है, तब हर मॉडल के साथ वो प्राइस भी मोबाइल फ़ोन की इंक्रीज करती है। अब जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो हर कोई कैपेबल नहीं होता कि उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाए, राइट? तो बहुत कम लोगों के पास एप्पल का नया मॉडल, नया आईफोन होता है, तो उसकी वजह से एक एक्सक्लूसिविटी क्रिएट होती है। वैसे तो एप्पल डायरेक्टली सप्लाई को लिमिटेड नहीं करती है प्रोडक्ट की स्कैरसिटी बढ़ाने के लिए, पर वो प्राइस उतना बढ़ा देती है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। बहुत कम लोगों के पास उनकी प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। अब जैसे बहुत कम लोगों के पास उनकी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, तो जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि कोई भी प्रोडक्ट जब कम अवेलेबल होती है, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होती, उसकी स्कैरसिटी होती है, तो हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू ज़्यादा होती है, राइट? हमको ये लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम हमारे बिजनेस में कैसे स्कैरसिटी इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एप्पल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, और करने का तरीका भी आसान है। अगर सही टाइम पर सही तरीके से किया जाए तो इसमें से अच्छा खासा रेवेन्यू भी हम जनरेट कर सकते हैं, राइट? पर यहाँ पे हमें एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली चीज़, हमें उसी प्रोडक्ट की स्कैरसिटी क्रिएट कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट में दम हो। अगर उस प्रोडक्ट में दम ही नहीं होगा और हम उसकी स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो लोगों के दिमाग में उस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू क्रिएट ही नहीं होगी। मतलब उस प्रोडक्ट की उसकी उतनी नेसेसिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की जिसकी हम वैल्यू क्रिएट कर पाए। दूसरी चीज़, जब हम टाइम को रिस्ट्रिक्ट करके, टाइम को लिमिटेड करके कोई ऑफर रन करते हैं, कोई ऑफर क्रिएट करते हैं ऑन ग्राउंड, तो देयर हैज़ टू बी अ वाई फैक्टर। मतलब क्यों हम ये ऑफर चला रहे हैं? या तो कोई स्पेशल मूवमेंट है, या तो बिजनेस की एनिवर्सरी है, या तो कोई फेस्टिवल है। अगर बेवजह ही हम ऑफर चलाएंगे तो उसका भी कोई इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो दो तीन चीज़ें अगर ध्यान रख के इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमें इफेक्टिव वे में ये जो भी स्कैरसिटी इफेक्ट है उससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ गुड रेवेन्यू। अगर आप एम्प्लॉय हो तो स्कैरसिटी इफेक्ट बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपकी कंपनी में आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। कोई भी एम्प्लॉय के लिए उसकी स्किल ही उसकी प्रोडक्ट होती है, राइट? तो आखिर कैसे इस प्रोडक्ट की स्कैरसिटी बढ़ाई जाए, कैसे इस स्किल की स्कैरसिटी उसकी कंपनी में बढ़ाई जाए? बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो आपके जो भी इंटरनल कॉम्पिटिटर्स है आपकी कंपनी में, एज वेल एज जो भी कॉलीग्स है, उनकी स्किल को ऑब्जर्व करो और ये देखो कि कौन सी स्किल को आप ओवरबिट कर सकते हो। एक ऐसी नई स्किल सीखो जो उन लोगों के पास नहीं है। जैसे ही आप ऐसी स्किल सीखोगे जो पूरी कंपनी में सिर्फ आपके पास ही होगी, तो इससे होगा क्या, उस स्किल की स्कैरसिटी क्रिएट होगी आपकी ऑफिस में। आपकी वो स्किल एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की स्कैरसिटी क्रिएट होगी आपकी ऑफिस में, और जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट की स्कैरसिटी क्रिएट होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है, राइट? तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपकी वैल्यू अपने आप क्रिएट होगी जैसे आप कुछ ऐसी स्किल सीखोगे जो उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। आपकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड अल्टीमेटली कन्वर्ट होगी अच्छे इंक्रीमेंट में। बस आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपके बिजनेस में या तो फिर पर्सनल ग्रोथ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो जरूर से इस
वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब को पता चले दैट वी एग्जिस्ट। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे हम ऐसे और भी बिजनेस आइडियाज, ऐसे स्ट्रेटजी लाने वाले हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होगी, एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्पफुल होगी। तो कोई भी वीडियो मिस आउट मत करें, वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो लेकर आए आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी मिलते हैं।